बिहार शिक्षा विभाग एक्शन मोड में एसएस डॉक्टर बी राजेंद्र के द्वारा दिया गया कड़ा निर्देश। सभी शिक्षकों का बढ़ा हुआ वेतन का भुगतान हर हाल में 6 दिसंबर 2025 तक। विशिष्ट शिक्षकों का एरियर का भुगतान भी 6 दिसंबर 2025 तक और साथ ही साथ विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का निर्धारण कैंप मोड में 10 दिसंबर 2025 तक। नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर बिहार शिक्षा विभाग एक्शन मोड में आ गई है और एक्शन मोड के कारण ही एसएस डॉक्टर बी राजेंद्र के द्वारा 2 दिसंबर 2025 को वीसीए के माध्यम से तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को कड़ा निर्देश दिया गया है, जिसके अंतर्गत वेतन भुगतान का ही मामला जुड़ा हुआ है। आइए दोस्तों, सभी कोटि के शिक्षकों के वेतन के भुगतान के साथ साथ विशिष्ट शिक्षकों के प्रति आखिर बड़ा एक्शन लेते हुए शिक्षा विभाग की ओर से तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को बड़ा निर्देश दे दिया गया है। आइए आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, 2 दिसंबर 2025 यानी आपके सामने शिक्षा विभाग की ओर से जिन विशिष्ट शिक्षकों को आखिर लगभग 10 महीनों तक बेसब्री से इंतजार करना पड़ा था, उनके लिए खजाना खोल दिया गया है। 2 दिसंबर 2025 को एसएस डॉक्टर बी राजेंद्र के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को कड़ा निर्देश दिया गया है। आखिर 3 प्रकार का निर्देश दिया गया है। आइए उस पर हम बारी बारी से चर्चा करते हैं। वो है क्या दोस्तों? लेकिन दिशा निर्देश के क्रम में आखिर सबसे पहले अररिया जिला की ओर से इस पर एक्शन ले लिया गया और एक पत्र भी जारी कर दिया गया है। लेकिन हम आपको बता दें कि जो पत्र जारी कर दिया गया है, उसी पत्र ने आखिर उस दिशा निर्देश को आखिर तख्ते पर पलट कर रखने का काम किया है। आइए इस पर हम पहले बातें करते हैं कि आखिर 3 वो दिशा निर्देश कौन से हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहली बात कि आखिर सभी शिक्षकों का बढ़ा हुआ वेतन का भुगतान हर हाल में 6 दिसंबर 2025 तक कर देने का दिशा निर्देश दिया गया है, जो वेतन नवंबर महीने का होगा। आखिर कौन सा बढ़ा हुआ वेतन? सभी शिक्षकों का वेतन बढ़ा हुआ वेतन आखिर क्या हो सकता है दोस्तों? यहाँ पर गौर करने की बात है। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि विशिष्ट शिक्षकों का बढ़ा हुआ वेतन का भुगतान तो हो गया वेतन संरक्षण के साथ ही साथ विशिष्ट शिक्षकों एवं अन्य विद्यालय अध्यापकों के लिए और साथ ही साथ अन्य कोटि के जितने भी शिक्षक हैं उनके लिए भी है। HRMS पोर्टल पर 58% डीए के साथ और जिनके लिए जो आवास भत्ता लागू होता है उसे अपडेट करते हुए 6 दिसंबर 2025 तक नवंबर महीने का वेतन भुगतान करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। यानी दोस्तों, स्पष्ट रूप से शिक्षा विभाग के स्तर से और खास तौर पर एसएस डॉक्टर बी राजेंद्र का मानना है कि हर हाल में शिक्षकों का यह बढ़ा हुआ वेतन यानी 58% की दर से शिक्षकों का वेतन का भुगतान होना चाहिए, तमाम कोटि के शिक्षकों का होना चाहिए। साथ ही साथ जिनके लिए जो आवास भत्ता लागू होता है वो लागू कर देना चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आवास भत्ता पहले तो शिक्षकों को दे हो रहे थे, परंतु बाद में चलकर ढेर सारे कोटि के शिक्षकों का घटा दिया गया था। उसके बाद 58% जो महंगाई भत्ता है वो तो नियमित कोटि के शिक्षकों को दे हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि बीपीएससी से बहाल और विशिष्ट शिक्षकों के लिए यह एक बड़ी समस्या थी कि HRMS पोर्टल पर वो अपडेट नहीं हो पा रहा था, परंतु विभाग द्वारा पत्र जारी करने के बाद उसे अपडेट करने का निर्देश दिया गया था, जिसके एवज में आखिर एसएस डॉक्टर बी राजेंद्र के द्वारा 2 दिसंबर को कड़ा निर्देश के रूप में आदेशित कर दिया गया है कि हर हाल में बढ़ा हुआ वेतन का भुगतान 6 दिसंबर 2025 तक नवंबर महीने का हो जाना चाहिए। अब आइए दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों के बारे में। विशिष्ट शिक्षकों के लिए भी वेतन का भुगतान तो हो गया कि उनका वेतन का भुगतान 6 दिसंबर तक हर हाल में होना चाहिए। जो सभी कोटि के शिक्षकों के लिए बातें कर दी गई, उसी में सभी कोटि के शिक्षक यानी विशिष्ट शिक्षक, उसके बाद विद्यालय अध्यापक, नियमित शिक्षक, नियोजित शिक्षक, सभी का उल्लेख कर दिया गया। लेकिन एरियर का एक बड़ा मसला है विशिष्ट शिक्षकों के लिए। एरियर का भुगतान करने का भी दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। हर हाल में विशिष्ट शिक्षकों का एरियर का भुगतान
6 दिसंबर 2025 तक कर देने का दिशा निर्देश जारी किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह निर्देश दे दिया गया है कि हर हाल में इन तमाम विशिष्ट शिक्षकों का एरियर का भुगतान जो बीते लगभग 10 महीनों से लंबित है, उसका भुगतान हो जाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों का जो वेतन बढ़ा, पे प्रोटेक्शन मिला, इसके आधार पर इसका फिक्सेशन करने का भी दिशा निर्देश दिया गया है। कह दिया गया है कि हर हाल में शिक्षकों का वेतन भुगतान कर देने के बाद, यानी 6 नवंबर तक जब शिक्षकों का वेतन का भुगतान हो जाए, जिन शिक्षकों का वेतन का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, वैसे मैं बता देना चाहूँगा कि ढेर सारे जिलों में 1 दिसंबर को ही शिक्षकों का वेतन का भुगतान कर दिया गया नवंबर महीने का, लेकिन उनका बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिल पाया है। अब तो उनका लंबित निश्चित रूप से रह जाएगा, लेकिन जिनका अभी लंबित है, जिनका वेतन का भुगतान नहीं हुआ है, जिन विशिष्ट शिक्षकों का अभी भी लंबित है, उनके लिए है कि बढ़ा हुआ HRMS अपडेट के साथ, बढ़ा हुआ वेतन के साथ उनका वेतन का भुगतान हो सकता है। ऐसी बात नहीं मैं कह रहा हूं दावे के साथ कि शिक्षा विभाग के पदाधिकारी इतनी जल्द इस पर अमल करते हुए भुगतान कर देंगे, लेकिन ढेर सारे जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं जो कि अपने कर्तव्य पर बिल्कुल खरा उतरने की कोशिश करते हैं और अक्षरशः दिशा निर्देश का पालन ACS का करते हैं। तो इसके क्रम में जिनका नहीं हुआ है वेतन का भुगतान, उन्हें 58% DA और जो लागू होता हो वो आवास दर के साथ भुगतान होने की संभावना है। लेकिन अब आइए दोस्तों, उन विशिष्ट शिक्षकों का बढ़ा हुआ वेतन के साथ, यानी भुगतान हो जाने के बाद उनका वेतन का निर्धारण करने का भी निर्देश जारी कर दिया गया है। यानी 10 दिसंबर तक उनका वेतन का निर्धारण किया जा सकेगा और सख्त निर्देश दिया गया है कि कैंप मोड में इन शिक्षकों का वेतन का निर्धारण किया जा सके। यानी दोस्तों, यहाँ पर आप गौर करेंगे तो आखिर ACS के द्वारा पहले वेतन का भुगतान और उसके बाद आखिर वेतन निर्धारण के कार्यों पर बातें क्यों की गई। इसका मुख्य कारण ये है दोस्तों कि आखिर वेतन निर्धारण की बातें होती, वेतन निर्धारण पहले और उसके बाद अगर एरियर और वेतन भुगतान की बातें होती तो निश्चित रूप से इसमें भ्रष्टाचार को अपनाया जाता। यहाँ पर सबसे पहले शिक्षकों से पैसे मांगे जाते और शिक्षकों को बढ़ा हुआ वेतन लेना था, पे प्रोटेक्शन लेना था और एरियर लेना था, तो इसलिए स्वाभाविक है कि उनसे जो मांग की जाती, ढेर सारे शिक्षक डरे सहमे पैसा भी दे दिया करते। परंतु अब हर हाल में दिशा निर्देश दे दिया गया है कि पहले 6 तारीख तक वेतन एवं एरियर का भुगतान कर दिया जाए और उसके बाद सेवा पुस्तिका पर उसकी प्रविष्टि कर दिया जाए। तो यह बड़ा एक्शन कहा जा सकता है। बहुत ही अच्छा पहल और कदम उठाया गया है ACS डॉक्टर B राजेंद्र के द्वारा। लेकिन दोस्तों, इसी तरह यह तो पूरे बिहार के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया, परंतु बिहार में पहला जिला अररिया जिला की ओर से आखिर इस पर संज्ञान भी ले लिया गया है। लेकिन संज्ञान तो लिया गया, लेकिन संज्ञान लेने के क्रम में ही जो तय समय सीमा का निर्धारण किया गया है उसे तोड़ दिया गया है। वो कैसे दोस्तों, वो पत्र भी आपके स्क्रीन पर होंगे, आप देख रहे होंगे। आखिर क्या लिखा गया है दोस्तों? इसके क्रम में अररिया जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से जारी किया गया पत्र, जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इसे जारी किया है। उन्होंने कहा है कि सभी विशिष्ट शिक्षकों को वेतन निर्धारण पर पत्र तैयार कर इसकी प्रविष्टि सेवा पुस्तिका पर करते हुए इसे प्रधानाध्यापक से हस्ताक्षर कराते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पास हर हाल में 6 तारीख तक भेज देना है। दोस्तों, हर हाल में 6 तारीख तक उसे भेज देना है, यह दिशा निर्देश जारी कर दिया गया। साथ ही साथ ये कह दिया गया कि वेतन यानी एरियर भुगतान संबंधी जो भी पत्र होंगे उसे भी शिक्षकों को तैयार करना है और उस पर प्रधानाध्यापक से हस्ताक्षर कराकर 6 तारीख तक 5 तारीख तक ये वेतन विपत्र प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पास भेज देना है और 6 तारीख तक सेवा पुस्तिका जमा करा देना है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के लेखापाल के पास और प्राप्ति रसीद भी ले लेने की बातें कही गई है। और उसके बाद कह दिया गया है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी इसकी जांच करते हुए 8 दिसंबर 2025 तक हर हाल में DPO स्थापना के समक्ष इसे प्रस्तुत करा देंगे, यानी हस्तगत करा देंगे। और उसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने आदेशित कर दिया है कि हस्तगत होते ही यानी 8 दिसंबर तक हस्तगत हो जाएंगे। उसके 3 दिनों के अंदर
सभी के सभी भुगतान कर दिए जाएंगे। तो यहाँ जरा सोचिए, गौर करने की बात है यहाँ पर कि 6 तारीख तक जहाँ एरियर का भुगतान कर देने की बातें कही गई है, वहीं पर 5 तारीख तक प्रखंडों में ही एरियर विपत्र जमा करने का निर्देश दिया गया है। उसके बाद 8 तारीख तक उसे जिला में मांगा गया है। तो स्वाभाविक ये प्रक्रिया बन जाती है कि 10 से 11 दिसंबर तक यह समय चला जाएगा घिंच खाच कर। लेकिन यहाँ पर दिशा निर्देश जो जारी किया गया एसीएस का, अगर पहला पत्र जो अररिया जिला की ओर से जारी किया गया उसी पत्र पर अगर विलंब होता है तो यही संदेश जाएगा कि पहला पत्र जारी करने वाले शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा ही आखिर एसीएस डॉक्टर बी राजेंद्र के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया है। लेकिन देखना होगा कि एक और बड़ी बातें की गई है, थोड़ी सी विलंब, क्योंकि समय बहुत कम है। यहाँ पर कैंप मोड में वेतन निर्धारण करना है, विशिष्ट शिक्षकों का जो फिक्सेशन करना है, प्रविष्टि होनी है सेवा पुस्तिका पर, तो स्वाभाविक है थोड़ी सी विलंब होगी। लेकिन बड़ी बात का उल्लेख उन्होंने पत्र में कर दिया कि जिन पदाधिकारी के द्वारा इसमें विलंब का रास्ता चुना जाएगा उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। यानी स्पष्ट रूप से अररिया जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कह दिया कि विलंब मंजूर नहीं होगा। उनके स्तर से ही 2-3 दिन का समय बढ़ा दिया गया। जहां पर 6 दिसंबर तय किया गया, उन्होंने अपने स्तर से अपने ऊपर लेते हुए 4 दिन और बढ़ा दिया, 10 दिसंबर तक का समय ले लिया। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि किसी को भी छूट नहीं दी जा सकती है। तो देखना है आखिर क्या कुछ होता है। लेकिन आखिर बड़ा कदम उठा लिया गया है सरकार के गठन के बाद कि हर हाल में बढ़ा हुआ वेतन का भुगतान, अब तो नवंबर महीने के वेतन का भुगतान 58% डीए और बढ़ा हुआ आवास भत्ता के दर से 6 दिसंबर तक हो जाना चाहिए। विशिष्ट शिक्षकों का एरियर का भुगतान, जो कि सबसे पुराने जो शिक्षक होंगे उनका लाख से कम नहीं होगा, तो 6 दिसंबर तक कर देना है और फिक्सेशन 10 दिसंबर तक कर देना है। दोस्तों, ये है आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कहते हैं नमस्कार।